कोलकाता से बड़ी खबर। सीएम शुभेंदु के पीए की हत्या मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीबीआई ने मुख्य शूटर राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पीए चंद्रनाथ रथ को गोली मारने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। मामले में जांच एजेंसी को अहम सफलता मिली है। आरोपी राजकुमार को कल स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर कोलकाता से बता रहे हैं आपको। पीए चंद्रनाथ रथ को गोली मारने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। तो अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मामले में जांच एजेंसी को अहम सफलता मिली है। आरोपी राजकुमार को कल स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर कोलकाता से। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीबीआई ने मुख्य शूटर राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान में अवैध शराब तस्करी पर आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कोटा में ट्रक से 60 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। 1360 कार्टन में 65,280 पवे बरामद किए गए हैं। टाट की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। नेशनल हाईवे 52 पर गोपालपुरा टोल के पास नाकाबंदी में कार्रवाई की गई है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर विशेष अभियान चला है। प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की गई है। तो नेशनल हाईवे 52 पर गोपालपुरा टोल के पास नाकाबंदी में कार्रवाई की गई। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 मई को डूंगरपुर जिले के धम्बोला कस्बे में आयोजित होने वाली रात्रि चौपाल में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री सीनियर स्कूल परिसर में आमजन, लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत का फीडबैक लेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का जनजातीय कार्यकर्ता के घर ठहराव और भोजन का भी कार्यक्रम रखा गया है। दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और भाजपा पदाधिकारी लगातार तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, बिजली और सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। इस रात्रि चौपाल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा और आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले के आसींद थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 21 लाख रुपए मूल्य की अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस ने नेशनल हाईवे 148D पर गश्त के दौरान संदिग्ध कंटेनर को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन को तेज गति से भगाते हुए भीम की ओर ले गया। पुलिस की नाकाबंदी और पीछा करने पर चालक बामड़ी चौराहा के पास कंटेनर को छोड़कर जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। तलाशी के दौरान कंटेनर से चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब की 249 पेटियां बरामद हुई हैं, जिन्हें अवैध रूप से गुजरात सप्लाई किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पूरी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा की गई है। रात को हमारी जो सामान्य रात्रिकालीन गश्त जाती है, उसी गश्त के दौरान हमारे गश्त का जाप्ता है, जिसमें गुड्डू सिंह जी ASI साहब, मंगीलाल जो चालक था और कृष्ण कुमार फौजी साहब, ये लोग गश्त में थे और ये होटलों पर पूछताछ कर रहे थे। कोई जो व्यक्ति संदिग्ध होते हैं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो इसी दौरान जब ये लोग बातचीत कर रहे थे, कोई कार वालों से पूछताछ कर रहे थे, उसी दौरान एक जो कंटेनर है वो निकला तेज़ गति से। तो इन लोगों को थोड़ा सा शक हुआ कि इतनी तेज़ गति से क्यों जा रहा है, वो सामान्य से अधिक थी। तो इन लोगों ने पीछा किया। जैसे ही लोगों ने पीछा करना चालू किया तो उन्होंने अपनी गति और बढ़ा दी। तो उसने मौका देखा कि भाई ये अंधेरा है या सुनसान सड़क है, तो उसने वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और वो तुरंत ही भाग गया। और इन्होंने मौके पर मुझे भी बुला लिया था, मैं गई थी मौके पर। लॉक था कंटेनर, हमने लॉक वगैरह खोला तो देखा तो उसमें शराब अवैध थी, जो 2 अलग अलग ब्रांड की थी, जिसे मौके पर ही हमने जब्ती करी है। करीब 249 उसमें पेटियाँ मिली हैं।
धौलपुर नगर परिषद ने शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरदेव नगर स्थित अशोक विजय कॉम्प्लेक्स के पास बनी जर्जर और अवैध दुकान को ध्वस्त कर दिया है। राजस्व निरीक्षक रजत जैन के अनुसार इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद तकनीकी टीम ने मौके का निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि आम रास्ते पर अवैध रूप से पक्की दुकान का निर्माण किया गया था। इसके बाद संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर 3 दिन का समय दिया गया और समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित की गई। समय सीमा पूरी होने के बाद नगर परिषद आयुक्त के आदेश पर टीम ने सोमवार दोपहर कार्रवाई शुरू की और दुकान को हटाकर रास्ता खाली करवाया। नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि राजस्थान नगर परिषद अधिनियम 2009 के तहत ये कार्रवाई की गई है और आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नगर परिषद धौलपुर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में कार्रवाई करते हुए अखबार में सार्वजनिक नोटिस निकाला गया था, जिसमें समय दिया गया था। इसमें अब आज कमिश्नर साहब द्वारा इस दुकान के तोड़ने के आदेश कर दिए गए, जिसपे आज हमने 2 बजे इसको तोड़ने की कार्रवाई करते हुए इसका सारा सामान बाहर निकाल दिया गया है। अब इस खाली दुकान को हमने तोड़ दिया गया है। इसके अलावा सर और भी कोई दुकान तोड़ी जाएगी? आज यही कार्रवाई है। लगातार अब आगे जैसे शिकायत प्राप्त होंगी वैसे वैसे कार्रवाई करते जाएंगे। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चल रहे जल विवाद के समाधान के लिए गठित रावी व्यास वाटर ट्रिब्यूनल की टीम हनुमानगढ़ जिले के मसंती वाली हैंड पहुंची, जहां पर इस दौरान ट्रिब्यूनल चेयरमैन विनीत शरण सहित सदस्य हेलीकॉप्टर से महरवाला गांव पहुंचे और इंदिरा गांधी नहर प्रणाली का गहन निरीक्षण किया। टीम ने नहरी तंत्र की स्थिति का जायजा लेते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। इससे पहले की टीम पंजाब और हरियाणा का भी दौरा कर चुकी है और अब राजस्थान दौरे के बाद ट्रिब्यूनल अपना अंतिम निर्णय तैयार करेगा। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ सालासर मार्ग पर सोमवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सिनवाली गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान ढोलास गांव निवासी राजेश नेण, बासनी बुमा निवासी महेंद्र, स्वरूपसर निवासी महेश कुमार और बैरास निवासी नंदलाल के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। शाम को सूचना मिली थी कि 2 मोटरसाइकिल टकरा के ना और सनवाली रोड पे एक्सीडेंट हुई, आमने सामने टकराई, जिसमें बैठे 4 सवार इंजर्ड हुए, जिनके बारे में सूचना मिलने पर वहाँ पर मौके पे जाके ना पता किया तो चारों इंजर्ड को सरकारी हॉस्पिटल लक्ष्मणगढ़ लेके आए हैं, जिसकी तस्दीक करके ना नाम पता वगैरह है जो मालूमात किया है। जिसमें पहला शख्स है जो कौन किसके साथ बैठा था ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो मौजूद हुए हैं अभी तक उनके नाम ये तस्दीक हुए हैं। एक तो राजेश है ढोलास का है और एक ये है महेंद्र और ये भूमा का है और एक महेश है और इसका नाम है लक्ष्मण, पिताजी का नाम, और ये है बैरास से बलारा थाना का है और चौथा है नंदलाल तो मदन नाम है। बस्तर जिले के जगदलपुर स्थित बादल एकेडमी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलताओं के बीच बहादुर जवानों और अधिकारियों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस भव्य समारोह में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित 7 राज्यों की पुलिस के साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों और अधिकारियों की वीरता को सलाम किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को भी सम्मान मिला। गृह मंत्री ने नक्सल मोर्चे पर शहीद हुए जवानों के परिजनों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों से संवाद कर भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार बस्तर में सुरक्षा और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। समारोह ने बस्तर में शांति, विश्वास और नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती दी। तो देखिए, 7 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को सम्मानित किया गया है। शहीद परिवारों, नक्सल पीड़ितों से यहाँ पर
बातचीत भी की गई है। बादल एकेडमी में जो है ये सम्मान, और ज़्यादा बातचीत के लिए जो है हमारे सहयोगी आरव राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरव, अमित शाह ने जो है देखिए वीरों को सम्मानित किया है, 7 राज्यों की पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों को सम्मान दिया गया है, क्या कुछ अपडेट इस को लेकर? जी, मैं आपको बता देता हूं कि आज बस्तर के लिए कहीं ना कहीं आज गोल्डन पीरियड है और सोने का सूरज उगा है, ऐसी बात हो गई। क्योंकि बस्तर में जो सुरक्षा बलों ने अथक प्रयास किया था 2023 में, जब इस एक डेडलाइन घोषित की गई थी 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था, एक हादसे पर वो बात लग रही थी, लेकिन वो कर दिखाया। सरकार का दावा है कि नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। उसके बाद अब केंद्रीय जितने सुरक्षा बल हैं उनका साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाली 7 राज्य के जवानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि बस्तर में जिस तरह से शांति है और शांति लौटी है, समन्वय जिस तरह से सुरक्षा बलों ने यहाँ पे अदम्य साहब प्रयास किया है, नक्सलवाद का खात्मा किया है, कहीं ना कहीं बस्तर के लिए एक नई बात है। साथ में गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि जो देश के दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा, बस्तर का भी विकास होगा, उनके बराबर समांतर में काम होगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में बस्तर में नई औद्योगिक नीतियां बनेगी और यहाँ पर औद्योगिक दर्जे लगेंगे। जी पूनम जी। जी शुक्रिया आरव इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए बस्तर में जो है सुरक्षा विश्वास का संदेश जो है एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा दिया गया। क्या है, जैसे भी पिछले काफी टाइम से ऑप्स वगैरह चल रहे थे ना, उसी के रिगार्डिंग में सभी को जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको सभी को फोर्स से चुन कर उनका सम्मानित किया। कहीं ना कहीं यहाँ पर कितना अचीवमेंट था कि यहाँ काफी अचीवमेंट है, पिछले 1 साल से काफी अचीवमेंट किया गया है, बहुत सारी मात्रा में है अचीवमेंट। ऐसे डिस्क्राइब करना तो छोटे शब्दों में कम हो जाएगा उसको, लेकिन बहुत मात्रा में हथियार, गोला बारूद, हर चीज भी रिकवर की गई आरटीबी द्वारा। शांति और आगे बढ़ेगी शांति, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो जाएगा शांति बढ़ती रहेगी, रोजगार के साधन चलेंगे, यहाँ की बच्चे हैं छोटे वो पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे जॉब में जाएंगे, तो जैसे जैसे वो जॉब में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें अपने आप बंद हो जाएगी, दोनों तरह से चलेगा ना। निश्चित रूप से सरकार ने जो कार्यक्रम आज किया है उससे निश्चित रूप से आदिवासी समाज ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो नक्सली समस्या का जो अंत हुआ है वो एक खुशी की बात है, और आशा है आने वाले समय में निश्चित रूप से बस्तर का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। आपकी गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? निश्चित रूप से विश्वास करना चाहिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी, छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है वो भी कटिबद्ध है बस्तर का सर्वांगीण विकास करने के लिए, इसीलिए विश्वास करना चाहिए। और अब खबर धौलपुर से है। 5000 के नामी बदमाश भोला को बाड़ी कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। न्यायालय द्वारा जारी स्टैंडिंग वारंट में 3 माह से ये आरोपी फरार चल रहा था और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। नामी बदमाश के खिलाफ विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं। महाराज बाग बाड़ी से नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भोला ठाकुर पाड़ा बाड़ी का रहने वाला है। ये नामी बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। तो स्टैंडिंग वारंट में 3 माह से फरार चल रहा था ये बदमाश, पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज थे, कई आपराधिक मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। स्टैंडिंग वारंट में 3 माह से फरार था, लेकिन अब पुलिस को एक कह सकते हैं एक तरीके से बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हिंडौन सिटी में बयाना मोड़ चुंगी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति के पास संचालित शराब के ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर जाटव बस्ती के लोगों ने सोमवार को उग्र प्रदर्शन किया। करौली भरतपुर मेगा हाईवे को करीब 1 घंटे तक जाम करने के बाद जाटव समाज के लोग तहसील और डीएसपी कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं आबकारी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिला जाटव समाज सुधार समिति के युवा अध्यक्ष हरिओम ठेकेदार ने बताया कि शराब की दुकान सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक संचालित रहती है, जिससे महिलाओं, बच्चों और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी, यदि 24 घंटे के भीतर शराब ठेके की लोकेशन नहीं बदली गई तो महिलाएं और समाज आंदोलन से पहले भी अधिक उग्र रूप देने के लिए मजबूर होंगे।
गरियाबंद जिले के उद्दंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जैतपुरी गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़ा विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार डीएफओ वरुण जैन अपनी टीम और पुलिस बल के साथ सैकड़ों एकड़ वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया। कार्रवाई के दौरान हालात बिगड़ गए और भीड़ ने लाठी डंडों और पत्थरों से वन विभाग और पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिससे कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान डीएफओ और टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है पहले 5 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जयपुर से खबर। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। 2 दिवसीय अभियान ये चलाया गया, जिसमें 98 प्रकरण दर्ज हुए हैं। कुल 958 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 2046 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 518 टीमों ने कार्रवाई की है। कुल 2881 स्थानों पर दबिश दी गई। महिला अत्याचार, हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। जघन्य और सामान्य अपराधों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ की गई। आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और इनामी अपराधियों के खिलाफ विशेष कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें स्थायी वारंटी, भगोड़ा और गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ने के लिए यह अभियान चलाया गया। तो जयपुर में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन पर यह अभियान चलाया गया। 2 दिवसीय अभियान चलाए गए, जिसमें 98 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बांसवाड़ा जिले के भूगड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरते समय बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा निचला घंटाला जाने वाले घाटे की नाल में हुआ, जहां संतुलन बिगड़ते ही दोनों युवक दूर जा गिरे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को संभाला और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान जगदीश और कैलाश के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच में जुट गई थी। जयपुर से खबर। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की गई। एएनटीएफ की सिरोही, श्रीगंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर में कार्रवाई देखने को मिली है। ये कार्रवाई 6 अलग अलग जो हैं कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं। 6 अलग अलग शहरों में कार्रवाई की गई। कार्रवाइयों में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जैसे कि अफीम, हेरोइन, डोडा चूरा और गांजा बरामद किया गया है। 7 आरोपी दस्तयाब किए गए हैं। साथ ही 1 ट्रक, 1 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। जब्त अवैध मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है।